गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में छूट बढ़ा दी है। इसके मुताबिक केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में सिर्फ 50% तक दर्शकों को ही एंट्री मिलेगी। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों को खोलने की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। वहीं महाराष्ट्र में लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में रेस्टोरेंट और बार को 5 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। 1992 के बाबरी ढांचा विध्वंस केस में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, साध्वी रितंभरा, साक्षी महाराज और महंत नृत्य गोपाल दास जैसे बड़े चेहरों समेत राम मंदिर आंदोलन के 32 लोगों को बरी किया है। ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और साक्ष्यों के आधार पर और तथ्यों के आधार पर हुआ है। 30 साल की मेहनत के बाद सीबीआई जो कुछ चाहती थी वो नहीं कर पाई और अंततोगत्वा सच सामने आ गया और कोर्ट ने यह स्वीकार किया है कि वहां कोई षड्यंत्र नहीं था। सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी ढांचा विध्वंस केस पर फैसले में माना कि ढांचा गिराने में पूर्व नियोजित साजिश के सबूत नहीं मिले। ढांचे का विध्वंस अचानक हुआ दिखाई देता है। सीबीआई आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही। अखबारों में लिखी बातों को सबूत नहीं माना गया। सबूत के तौर पर पेश फोटो वीडियो भरोसेमंद नहीं माने गए। जितने भी फोटोग्राफ पेश किए गए थे, एक भी फोटोग्राफ का नेगेटिव न्यायालय में नहीं दाखिल हुआ था। और विधिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ जो साक्ष्य अधिनियम है, एविडेंस एक्ट जिसे हम कहते हैं, उसके अनुरूप साक्ष्य नहीं दिए गए। सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद देश में कई जगह पटाखे जलाकर मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। बाबरी ढांचा विध्वंस केस में 49 लोगों पर भड़काऊ भाषण देने, धार्मिक आधार पर उकसाने और दंगा भड़काने के आरोप थे। अशोक सिंघल और बाला साहेब ठाकरे समेत 17 आरोपियों का निधन हो चुका है। इस मामले में 351 गवाहियां हुई थीं। बाबरी विध्वंस पर फैसले के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने जय श्री राम कहकर फैसले पर खुशी जताई। ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये फैसला सत्य की जीत है और कांग्रेस सरकारों ने बीजेपी नेताओं और संतों को झूठे केस में फंसाया। जबकि इस फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने हमला करते हुए जुडिशरी को मोदीश्री बताया। जी न्यूज से बात करते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बतौर मुस्लिम वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। संविधान और भारत के डाइवर्सिटी, भाईचारगी, प्लुरलिज्म पर जिस किसी को आज भी अटूट भरोसा है और यकीन है, आज का ये फैसला सीबीआई कोर्ट का भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। कोर्ट के इस फैसले पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने नाखुशी जताई। हाथरस की घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित के पिता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। मुख्यमंत्री योगी ने पीड़ित के परिवार को 25 लाख मुआवजे की घोषणा की। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। योगी सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में सीएम योगी से बात की और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा। पीड़ित के अंतिम संस्कार को लेकर परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। हमारे घर कोई व्यक्ति नहीं था, न हम में से तीनों में से कोई नहीं था। अंतिम संस्कार में आपके घर से अंतिम संस्कार कोई भी नहीं था और हमें जो डेड बॉडी जो थी उनका चेहरा भी नहीं दिखाया कि ये किसकी बॉडी, मेरी बहन किसी और की बॉडी है या उसमें है भी नहीं, ये भी नहीं पता मैं। पुलिस ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि परिवार वालों की सहमति से अंतिम संस्कार किया गया। सत्यता यही है कि उनकी उपस्थिति में और उनकी सहमति से कराया गया था। शांति व्यवस्था के लिए वहाँ पुलिस विद्यमान थी। दूसरा चीज़ की डेड बॉडी भी खराब हो रही थी, इसलिए घर के जो लोग थे
उन लोगों ने सहमति जताई थी कि रात में ही कर दिया जाना उचित होगा।